मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 संस्कृत की बुक रुचिरा भाग 3 का चैप्टर 2 बिलश्य वाणी न कदापि में श्रुता। तो सबसे पहले हमारे पाठ के शीर्षक का अर्थ देखिए। बिलश्य गुफा की, वाणी आवाज, न नहीं कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा, श्रुता सुनी गई, अर्थात मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिंश्चित् किसी, वने वन में, खरन खर नाम नामक, सिंह शेर, प्रतिवस्ति रहता, सम था। किसी वन में खरन खर नामक सिंह रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। सह वह कदाचित एक बार, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमता हुआ, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचित अपि थोड़ा सा भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया, कि कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। ततः तब सूर्यास्त समय, सूर्य अस्त होने के समय, एकाम एक, महतीम विशाल, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह उसने, अचिंत्यत सोचा, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम इसमें, गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात में, को अपि कोई भी, जीवः जीव, आगच्छति आता है, कि इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसलिए, अत्र एव यहीं पर ही, निगूढ़ो भूत्वा छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा, इसलिए यहाँ पर ही छिपकर बैठ जाता हूँ। आगे देखिए बेटा, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नाम के शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे बीच में, गुहाया गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नाम के नाम का, शृगालः गिदड़, समागच्छत् आ गया, कि इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। स वह च और यावत् ज्यों ही पश्यति देखता है, तावत् त्यों ही सिंहपद सिंह के पैरों की, पद्धति निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई देते हैं, न नहीं च और बहिरागत बाहर आते हुए, कि ज्यों ही वह देखता है त्यों ही सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, ना कि बाहर आते हुए। शृगालः अचिंत्यत अहो विनष्ट है अस्मि। शृगालः गीदड़ अचिंत्यत सोचता है, अहो अरे, विनष्ट है नष्ट हो गया, अस्मि हूँ। शियार ने या गीदड़ ने सोचा, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। नूनम निश्चित रूप से ही, अस्मिन इस बिले गुफा में, सिंह शेर, अस्ति है, इति ऐसा, तर्कयामि महसूस करता हूँ, कि निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् तो, किम क्या, करवाणी करूँ, तो क्या करूँ। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य विचार करके, दूरस्थे रवम कर्तुम आरब्ध है, दूरस्थे दूर खड़े होकर, रवम आवाज, कर्तुम करने, आरब्ध आरंभ की, कि इस प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ
की। भोबिल 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 अरे गुफा किम न स्मर्शी यत् मया त्वया सह समय कृतो अस्ति। भोबिल भोबिल अरे गुफा किम क्या न नहीं स्मर्शी याद करते हो यत् मया कि मैंने त्वया तुम्हारे सह साथ में समय शर्त कृतो अस्ति की थी। कि क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी। और वो शर्त क्या थी बेटा? यदा अहम बाह्यगते प्रति आगमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षयसि। यत् की यदा अहम जब भी मैं बाह्यगते बाहर से प्रति आगमिष्यामि लौटूंगा या आऊंगा तदा तब तुम माम मुझे आकर्षयसि बुलाओगी। कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम ने आहव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम माम मुझे नहीं आहव्यसि बुलाती हो तर्हि तो अहम मैं द्वितीयम दूसरे बिलम गुफा में यास्यामि चला जाऊंगा इति। ऐसा कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। अत इस प्रकार के या इसके पश्चात एतत् यह श्रुत्वा सुनकर सिंह शेर अचिंत्यत सोचा। कि इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनम निश्चित रूप से ही गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा हमेशा समाह्वाना आह्वान या बुलाना करोति करती है। कि शेर ने क्या सोचा कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति। परंतु मद मेरे भयात भय के कारण नहीं किंचित कुछ भी वदति कह रही है। किंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते। अथवा और साधु ठीक इदम यह उच्यते कहा जाता है। और ठीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भय संत्रास्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यक्तु च अधिको भवेत्। भय डर, संत्रास्त डरा हुआ, मन, हस्त हाथ, पादादि का पैर आदि क्रियाएं प्रवर्तन्ते काम करती है, न नहीं वाणी च और व्यक्तु कंपन च और अधिको अधिक भवेत होता है। कि भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं और वाणी काम नहीं करती है और कंपन अधिक होता है। तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि। तत् इसलिए अहम मैं अस्य इसका आह्वानं करोमि बुलाता हूँ। तो मैं इसको बुलाता हूँ। कौन सोच रहा है ऐसा? शेर। किसके लिए? शृगाल के लिए। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन भविष्यति। एवं इस प्रकार बिले गुफा में प्रवेश करके मैं मेरा भोजन भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानं अकरोत्। इत्थम इस प्रकार विचार करके सिंह शेर सहसा अचानक शृगाल का आह्वानं अकरोत् आह्वान करता है या शृगाल को बुलाता है। कि इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शृगालम आह्वयत। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनिना गूंज के द्वारा सा वह गुफा उच्च ही जोर से शृगाल को आह्वयत बुलाया। और सिंह की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। मतलब क्या होता है बेटे, जब हम किसी कमरे में बंद होते हैं और हम एकदम तेज चलाते हैं तो क्या होता है, हमारी आवाज गूंजती है। वो क्या होती है? हमारी प्रतिध्वनि होती है। तो ऐसे ही जब शेर गुफा में दहाड़ता है या हम कहें कि शृगाल को बुलाने के लिए आवाज लगाता है तो उसकी जो ऊंची गर्जना थी वो गुफा में गूंजी और ऐसा प्रतीत हुआ
जैसे कि गुफा ही बोल रही हो। अनेन अन्ये अपि पशवे भयभीता अभवन। अनेन इस प्रकार, अन्य अपि दूसरे भी पशवे पशु भयभीता भयभीत अभवन हो गए, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाने इमं अपठत। श्रृगालो अपि श्रृगाल भी ततः उससे दूरम दूर पलायमाने भागता हुआ इमम यह अपठत पढ़ा, और शियार ने भी उस गुफा से दूर भागते हुए यह पढ़ा। क्या पढ़ा? अनागतम यह कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोति अनागतमे वने अत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम आने वाले संकट या दुख, यह जो कुरुते विचार करता है, स वह शोभते सुखी रहता है। कि जो आने वाले संकट या आने वाले दुख पर विचार करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। स वह सोचते दुखी होता है, यह जो न नहीं करोती करता है अनागतम आने वाले दुख पर विचार। और जो व्यक्ति आने वाले दुख पर विचार नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। वने वन में, अत्र यहाँ, संस्थ्य रहते हुए, समागता आ गया, जरा बुढ़ापा। बिलस्य बिल की वाणी आवाज न नहीं कदापि कभी भी मैं मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई है। कि यहाँ वन में रहता हुआ मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने कभी भी गुफा की या बिल की आवाज नहीं सुनी है। मेरे द्वारा कभी भी गुफा की आवाज नहीं सुनी गई। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।